हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं। और फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। जल्दी से सीरीज कंप्लीट करते हैं। पीडीएफ का भी बच्चों का बड़ा ज़बरदस्ती इंतजार है कि ज़बरदस्त, एकदम ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्त इंतजार है। और क्या करें, एक बार पूरा सारी सीरीज़ कंप्लीट होती है फिर पीडीएफ अपलोड होता है। ये हमारा थोड़ा सा स्टार्ट से प्रोटोकॉल है ना। तो फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या है, फिर से आया है कैपेसिटी प्लानिंग, और यहाँ पर थोड़ा सा कैपेसिटी और लोड में डिफरेंस भी पूछा जाता है। कितनी बार कैपेसिटी और लोड के अंदर डिफरेंस भी पूछा जाता है। लोड होता है जितना हमें करना ही चाहिए, मतलब कि जो मस्ट भी होता है, मतलब कि हमारी कंपनी 400 यूनिट का प्रोडक्शन करना ही चाहिए। अब कैपेसिटी 450 की हो सकती है, कैपेसिटी 300 यूनिट की हो सकती है। लोड का मतलब कि इतना तो हमको प्रोडक्शन करना ही है, मस्ट है, ये कहलाता है लोड। और जितनी हमारी कैपेसिटी है उसका मतलब होता है कैन, इतना हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये होता है कैपेसिटी और वो होता है लोड। कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर जब मैं इसमें जाऊंगा तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज, अभी अपन ने जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी देखी थी वो भी स्ट्रेटजी होती है। और यहाँ पर अपन जब टेक्टिकल स्ट्रेटजी, अभी अपन ने 3 तरीके की स्ट्रेटजी देखी थी। अभी कुछ समय पहले आपने वीडियो के अंदर ध्यान दिया होगा, टेक्टिकल स्ट्रेटजी देखी थी, ऑपरेशनल स्ट्रेटजी देखी थी, है ना। और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस देखा था अपन ने, किसके अंदर देखा था, कैपेसिटी प्लानिंग में। और भी थोड़ी सी स्ट्रेटजीज और भी होती है जो अदर बुक्स के अंदर अदर रेफर कर रखी है। यानी कैपेसिटी प्लानिंग का जो बुक एकेटीयू के अंदर चल रहा है ना, हमारी बुक के अंदर भी ये वाली कैपेसिटी मिलेगी, स्ट्रेटजीज मिलेगी। मतलब वो भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहां पर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये अलग से भी आ जाता है। लाइक जब केवल स्ट्रेटजी पे फोकस आएगा, कैपेसिटी प्लानिंग के अगर टाइप्स आ गए तो वो 3 बेस्ट है। कौन सा, टेक्टिकल, ऑपरेशनल और स्ट्रेटजी प्लानिंग, ये 3 तरीके के सही है। लेकिन अगर टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी आ गया, अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी आ गया तो उसके अंदर फिर आपको ये वाले टाइप्स लिखने होंगे। जब कैपेसिटी प्लानिंग के स्ट्रेटजी के टाइप्स आ गए, एक तो कैपेसिटी प्लानिंग के टाइप्स आए तो वहां पर आप 3 तरीके की स्ट्रेटजी लिख सकते हो। लेकिन कैपेसिटी प्लानिंग के स्ट्रेटजी के टाइप्स आ गए तो लीड स्ट्रेटजी होती है। लीड स्ट्रेटजी क्या होती है कि प्रोएक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपेसिटी एडवांस टू एंटिसिपेट डिमांड। लीड स्ट्रेटजी का मतलब इस तरीके का है कि पहले से मैंने डिमांड को क्या कर लिया है, फोरकास्ट कर लिया, और मेरी कैपेसिटी से मेरे को ज़्यादा प्रोडक्शन करना है और ज़्यादा लीड लेनी है, वो लीड स्ट्रेटजी होती है। जैसे लीड एडवांटेज होती है, लेग क्या होता है, कमजोरी होती है। लेग स्ट्रेटजी क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो डाउन चल रहा है और इसको मेरे को इंप्रूवमेंट करना है, तो मैं लेग स्ट्रेटजी डेवलप करता हूं। लीड मतलब कि मेरे को ज्यादा, हमारी कैपेसिटी से ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो लीड स्ट्रेटजी। कम प्रोडक्शन हो रहा है और इसको इंप्रूवमेंट करना है तो लेग स्ट्रेटजी। मैच स्ट्रेटजी, जो करंट हमारी डिमांड है उसके इक्वलाइजेशन लाने के लिए हमारी जो कैपेसिटी बिल्ड करनी है, स्ट्रेटजी बनानी, वो मैच स्ट्रेटजी होती है। बफर स्ट्रेटजी क्या होता है, बफर स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स द मेंटेनिंग एक्सेस कैपेसिटी। मतलब कि ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, इतनी डिमांड मार्केट में थी नहीं, 40 यूनिट 50 यूनिट, तो उस बफर का क्या मतलब, मेरे को एक स्टॉक मेंटेन करना होगा, इन्वेंट्री मेंटेन करनी होगी, तो वो बफर स्ट्रेटजी में आ जाता है। और लास्ट होती है हाइब्रिड स्ट्रेटजी। हाइब्रिड स्ट्रेटजी सबकी मिक्स होती है, बफर भी मिल जाता है, लीड भी मिल जाती है। और यूजुअली हम हाइब्रिड स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, लेग स्ट्रेटजी भी हो जाती है, मैच स्ट्रेटजी भी। अब मतलब है क्या सर ये स्ट्रेटजी, देखिए प्रोडक्शन हो रहा है 100 यूनिट और डिमांड होगी 100 यूनिट, तो वो मैच स्ट्रेटजी है। प्रोडक्शन हो रहा है 100 यूनिट और प्रोडक्शन हो रहा है 100 यूनिट, प्रोडक्शन हो रहा है 100 यूनिट और डिमांड 200 यूनिट की है, तो वो लेग स्ट्रेटजी में आ जाएगा क्योंकि अंडर डिमांड चल रही है। प्रोडक्शन हो रहा है 150 यूनिट और डिमांड 100 की चल रही है, तो वो कौन सी, लीड में आ जाएगा क्योंकि हमने ओवर डिमांड कर रखी है। बफर में क्या हो रहा है कि बफर में भी हम लीड ले रहे हैं लेकिन बफर में डिमांड नहीं है, हमने बना दिया है, यानी कि डिमांड जो है वो ऑलरेडी हम मैच नहीं कर पा रहे। इसको आप ये समझ सकते हो कि हमको ऐसे इन्वेंट्री रखना होगा। जब बफरिंग चलती है ना मोबाइल के अंदर, जब मतलब कि हम उस समय डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो बफर स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स द मेंटेनिंग एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी हमने जो बिल्डअप कर ली है उसको क्या करेंगे, मतलब कि डिमांड 70 यूनिट की थी लेकिन एक्सेस कैपेसिटी हमारे पास 150 यूनिट की है, तो उसका क्या करा जाए, उस रिसोर्सेज का यूज कैसे किया जाए, वो बफर स्ट्रेटजी में हम सीखते हैं। और हाइब्रिड आपको समझ में आ गया, तो यही है कैपेसिटी प्लानिंग की स्ट्रेटजी के टाइप्स। और इससे पहले अपन ने जो पॉइंट सीखा था वो कैपेसिटी प्लानिंग के टाइप्स हैं, है ना। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, लेकिन ओवरलैप यदि आप कर भी देते हो तो एग्जामिनर अच्छे से नंबर देता है, इसमें इसे परेशान होने वाली बात नहीं है। तो चलिए अगले वीडियो पे हमला बोलते हैं और ये सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।